हिसाब से प्रति बीघा की दर से दिया जाएगा। यह देखकर लोगों ने पढ़ लिया, सुना कि भाई 3 करोड़ मुआवजा मिलेगा, और उन्हीं का अधिकारी आके यहाँ जांच करने आया। अब उनसे जब बात की जाती है तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ का कोई अधिकारी नहीं गया, और अगर गया नहीं तो छपा भी था तो उनको इस चीज़ का खंडन करना चाहिए। जैसे कि इस तर्ज पर अभी शकुंतला पुनर्वास महाविद्यालय जो सतीश मिश्रा जी का, उनके खिलाफ वक्फ बोर्ड ने समाचार पत्र में दिया कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन को सतीश मिश्रा शकुंतला पुनर्वास महाविद्यालय में कब्जा करके बनाया गया है। तो माननीय मिश्रा जी ने तुरंत दूसरे दिन उसका खंडन करते हुए लिखा, जो समाचार पत्रों में छपा, उसमें लिखा कि विद्यालय शकुंतला पुनर्वास महाविद्यालय वो सरकार चलाती है, उसका संचालन सरकार करती है, मैं उसमें कुछ नहीं हूँ। तो उनका पिंड बच गया, और एलडीए ये सोच रहा है कि हमारा पिंड उससे बच जाएगा। जब अखबार में छपा था तो उनको दूसरे दिन खंडन करना था। अगर इन्होंने खंडन नहीं किया है तो ये हमारा मुआवजा 3 करोड़ के हिसाब से दे दें, क्योंकि मुआवजा दिया 16 में, कानून बनता 13 में, अधिग्रहण करते 12 में, अब निर्णय घोषित होता। मुआवजा मिला है 67 लाख रुपए बीघा की दर से कलिया खेड़ा का, और प्यारेपुर, गोकुल खेड़ा, बेगम खेड़ा, अजीतन खेड़ा का दिया 41,80,000 रुपये। यानी कि कलिया खेड़ा और प्यारेपुर में ज़्यादा दूरी भी नहीं है, बावजूद भी मुआवजे में जो है भेदभाव किया गया। मुआवजा अलग अलग इन्होंने दिया। अब वो बताते हैं कि वो अर्धनगरीय घोषित था, ये ग्रामीण था। अच्छा, ये यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे 2012 से अब तक, उनके भी आवाज़ पहुँचाई नहीं? बिल्कुल बराबर लिखा पढ़ी की जा रही। लोग जा जाकर उनके दरवाजे लेट के सो जाते हैं। उसके बाद उनके पास कोई टाइम ही नहीं। उनके पास तो नशा मुक्ति अभियान एक ऐसा रोग मिल गया उनको चलाने के लिए कि उससे परे नहीं है, उसी से उनको फुर्सत नहीं मिलती, तो जनता का निराकरण। जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी आप लोगों के, किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है? जी, कतई नहीं किया जा रहा है, तो कोई सुनता ही नहीं है। चिट्ठी पत्री जहाँ जाती है मुख्यमंत्री को दी गई, हम कुछ हमारे बीच किसान भी खड़े हुए हैं, हम सीधे किसानों की ओर रुख करते हैं। और सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, और तब से लेकर आज तक बराबर सरकारें बदलती रहीं, और जय जवान जय किसान का नारा लगाया जाता रहा। किसानों को भारत की रीढ़ की हड्डी मानी जाती रही, लेकिन किसान कहाँ तक इस भारत में संपन्न हुआ, हम सीधे किसानों से ही पूछेंगे। आप प्यारेपुर के निवासी हैं सर? जी, मैं प्यारेपुर का निवासी हूँ। मेरा नाम गिरजे अवस्थी है। आप किसान भी हैं यहाँ? हम यहाँ किसान भी हैं। तो किसानों के लिए ये आंदोलन चल रहा है। लगभग 2012 में यहाँ की, जैसा सुने जमीन गई थी, किसानों के लिए जो है 42 लाख रुपए प्यारेपुर में मुआवजा दिया गया है। क्या यहाँ की ज़मीन की कीमत 42 लाख रुपए है? यहाँ पेपर में निकाला था कि हम 3 करोड़ रुपए बीघे देंगे। अमर उजाला के पेपर में बाद में और किस्त दी जाएगी, तो हम लोगों को गुमराह किया, और ये पैसा उठाओ, उसके बाद जो है हम और आपको देंगे। अब उसके बाद हम लोग धरने पे बैठे हैं, सबसे भीख ऐसी मांग रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। जाड़े के दिनों में जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे किसान खुले आसमान के नीचे धरना देने को मजबूर है। आप हमारे साथ देख सकते हैं, कुछ माताएं बहनें भी मौजूद हैं। हम 1-2 सवाल उनसे भी लेंगे। माता जी, ये बताइएगा कि सरकार ने, यहाँ एनडीए ने जो मुआवजा दर दिया है, किसानों के हित में है? किसानों के साथ इस बीच में किसान बहुत परेशान है। दीपक पाल जी हैं, इंजीनियर राव, मैं उनसे निवेदन करूंगा, कोई अपनी मनमानी कर रहे हैं। प्रशासन जितना है हर जगह यही। जब तक इस समस्या का हल नहीं होगा तब तक आप लोग इसी तरह धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे क्या? बिल्कुल जारी रखेंगे, बिल्कुल जारी रखेंगे। जब तक कोई हमारे निर्णय नहीं निकलते तो हम लोग ऐसे ही बैठे और धरना नहीं हटाएंगे। ये मात्र शक्ति का दृढ़ निश्चय है, दृढ़ संकल्प है कि जब तक ये सरकार या एलडीए प्रशासन इनकी समस्या का निराकरण नहीं करता है, तब तक ये लोग बराबर इसी तरह
अपने घर में खाना पानी छोड़ करके इसी तरीके से अपना काम धाम सब छोड़ करके बराबर धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। और 2012 से लेकर के लगातार किसानों के साथ अन्याय होता चला आ रहा है। 42 लाख रुपए में ब्याज उस समय इन लोगों को मुआवजा दिया गया था, जो कि यहाँ के सर्किल रेट से भी कई गुना कम था। किसानों की लगातार मांग रही है कि हमको जो यहाँ का सर्किल रेट है उसके अनुसार दिया जाए। और किसानों के साथ धोखा करने के लिए एलडीए ने पेपर में निकाला 3 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन किसानों ने लगातार 3 करोड़ मुआवजे की बात करने के बाद भी आज भी उनकी आवाज़ वहीं की वहीं दबी हुई है। किसानों ने संगठित होकर यहाँ से लेकर शासन प्रशासन सरकार मंत्री सभी जगह अपनी आवाज़ पहुँचाई, लेकिन कहीं भी उनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं रहा। तब जाकर किसानों ने अपना संगठन खड़ा किया और आज आप दिखाइए जरा, हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद हैं अपनी आवाज़ को उठाने के लिए। और जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान। और सच की आवाज़ वेब न्यूज़ चैनल आज किसानों के हक की आवाज़ को उठाने के लिए किसानों के बीच आ पहुँचा है। आइए हम कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों से यहाँ पर बात करते हैं जो किसानों के मसीहा के रूप में उनका साथ देने के लिए इतना बड़ा संगठन इकट्ठा किए हैं। नमस्कार भाई साहब। मैं इंजीनियर दीपक पाल, जो कि भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता संगठन का एक छोटा सा सिपाही नगर अध्यक्ष हूँ। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, किसानों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, जो कि हम लोग प्रशासन से और शासन से मांग कर रहे हैं कि हमारी समस्याओं का निस्तारण करें। जैसे समस्याएं यहाँ बहुत सारी हैं। प्यारेपुर कलिया खेड़ा गांव है, जो कि एलडीए द्वारा अधिग्रहण किया गया था और बहुत पहले अधिग्रहण किया गया, जिसका जायज़ मुआवजा नहीं दिया गया। जायज़ मुआवजे की मांग हम लोग कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग अपनी बैठक भी कर रहे हैं, अभी तक कोई शासन प्रशासन की तरफ से यहाँ खबर तक नहीं लेने आया। क्या आज के दिन किसी शासन प्रशासन से जिम्मेदार या सक्षम अधिकारी के आने की उम्मीद जगी थी या किसी ने भरोसा दिया था? नहीं, भरोसा नहीं। हम लोग तो भाई नोटिस लगाते हैं, नोटिस लगाने के बाद कर रख लो, मैं जब चालू हो जाए तो हमारा समाचार पत्र के माध्यम से अवगत कराना है कि हम लोग फला दिन जो है हम लोग बैठक करेंगे, अपनी मांगों को रखने के लिए किसान पंचायत लगाएंगे और उसमें हम लोग ज्ञापन देते हैं। तो